सिर्फ 7 दिनों में एमडीआरटी कैसे क्वालिफाई करें, ओनली 7 डेज। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कोई 7 दिन के अंदर एमडीआरटी कर सकता है क्या? दोस्तों जवाब है हां, एब्सोल्युटली यस। और इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटजी देने वाला हूं। व्हाट्स द वर्ड? स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताने वाला हूं कि कैसे आप भी अगर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो 7 दिन के अंदर 5 और 2 7 यानी 1 हफ्ते के अंदर एमडीआरटी कर सकते हैं। और यकीन मानिए जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वो कारगर है, काम करती थी, करती है और करती रहेगी। आपको केवल इस्तेमाल कर लेना है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एमडीआरटी क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एमडीआरटी करने के लिए आपको शुरुआत कहां से करनी है और क्या करना है, इस बात की क्लैरिटी नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रॉब्लम ये नहीं कि यू कैन नॉट क्वालिफाई एमडीआरटी, बट द रियल प्रॉब्लम इज टू हाउ टू बिगिन, शुरू कैसे करना है और क्या करना है, इस बात की क्लैरिटी नहीं है। और दोस्तों यही वीडियो आपको इस सारी बातें बताने वाला है। तो दोस्तों क्या क्या इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आप एक इंश्योरेंस बिजनेस में हो और कई सालों से हो या अभी नया ज्वाइन किया या ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तो क्यों आपको एमडीआरटी क्वालिफाई करना चाहिए। वाई एवरी इंश्योरेंस एडवाइजर मस्ट क्वालिफाई एमडीआरटी। सबसे पहले दोस्तों ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि क्या वजह है, क्या कारण है कि स्मार्ट लोग, टैलेंटेड लोग एमडीआरटी नहीं कर पाते इस बिजनेस के अंदर। और फिर दोस्तों मैं आपको स्ट्रेटजी दूंगा, फॉर्मूला दूंगा कि आप 7 दिन के अंदर कैसे एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आराम से बताऊंगा, हिंदी में कंटेंट है, आप नोट्स जरूर लीजिए और इस्तेमाल करें। अगर आप पहली बार दोस्तों मेरे चैनल पे आए तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप बार बार आते रहे। और हाँ, इसमें कमेंट्स जो है, जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आप जरूर बताएं कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और जिसको आप इस्तेमाल करने वाले हैं। इस्तेमाल करेंगे तभी कुछ काम बनेगा। सुन के रवि जी बहुत अच्छा लगा नहीं, इस्तेमाल करिए और उसका फायदा उठाइए। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहता हूं। क्या है कि मैं क्या करता हूं, जैसे लोग मेरे यूट्यूब में कमेंट करते हैं और कई सारे लोगों का डेटा मेरे ईमेल लिस्ट में है, तो मैं कई बार खुद डायरेक्टली फ़ोन कर लेता हूं लोगों को और उनको यकीन नहीं होता कि अरे मैंने फ़ोन कॉल किया। तो दोस्तों आज ही की बात बताऊं, मैंने एक सज्जन है जो जमशेदपुर में टाटा नगर में रहते हैं, एलआईसी का काम करते हैं। ऐसे मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ 4-5 महीने पहले उनकी बैक सर्जरी हुई थी, तो उस कारण से उनके 50 से 70 हज़ार रुपये लग गए। और फिर दुर्गा पूजा में उनका बेटा पंडाल से गिर गया, तो बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उससे पैसे लग गए और काफ़ी लाइफ में प्रॉब्लम में समय चल रहा था। और ऐसे दौरान आप समझ सकते हैं, तो बिजनेस भी नहीं था, पॉलिसी भी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया दोस्तों कि मेरे जो यूट्यूब के वीडियोस हैं, जैसे मैंने बना रखा है फ़ोन कॉल कैसे करते हैं, फ़ोन कॉल का डर कैसे जीतते हैं, कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि उन वीडियो को देखा उन्होंने और देखने के तुरंत बाद, यानी एक तरफ मेरा वीडियो चला दिया और फिर उन्होंने बोला कि मैंने 20 से 25 फ़ोन कॉल कर डाले सर, और उसका नतीजा ये हुआ कि 4 से 5 पॉलिसियां क्लोज हो गई। और ऐसे दौरान सर जब पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो सर आपके वीडियो मेरे काम आ गए। दोस्तों ये बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता कि एक तो इस हालात में बंदा परेशान है और अगर वो व्यक्ति मेरे वीडियो देख के उसका कुछ फला हो जाए, उद्धार हो जाए, तो दोस्तों इससे बड़ी और ब्लेसिंग कुछ हो नहीं सकती। मैंने उनसे वही कहा कि आप अपनी दुआएं दीजिए। ऑफ कोर्स उन्होंने मेरा सिस्टम भी ज्वाइन किया, 4 to फॉर्च्यून सिस्टम, जिसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे लिए आप एक सब्सक्राइबर या एक नंबर नहीं है, मेरे लिए आप एक इंसान हैं और आपके साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है। तो ये एक समझ लीजिए कि मूवमेंट है, एक मिशन है जिसके तहत मैं वीडियो बना रहा हूं। और इस तरह की जब मुझे स्टोरी सुनने दोस्तों मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। समय लूंगा दोस्तों, क्षमा चाहूंगा आपका, मैंने समय ले लिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले रीजन कि क्यों हर व्यक्ति को एमडीआरटी क्वालिफाई करना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। तो पहले बात समझिए, 2 क्लास होती है हर जगह, एक होती है जनरल क्लास, नॉर्मल क्लास, एक होती है स्पेशल क्लास, फर्स्ट क्लास। तो इस बिजनेस के अंदर भी एक है आम जनता, भीड़ जनता। कौन है, कौन आया, कौन गया, कोई पता नहीं है, आम जनता है। और एक कैटेगरी है फर्स्ट क्लास वीआईपी कैटेगरी, यानी आपकी अलग नाम, अलग पहचान और अलग रुतबा और अलग शान। कब बनेगी?
जब आप इंश्योरेंस बिजनेस में अपने आप को भीड़ से अलग कर लेंगे, जब आपके नाम के आगे लग जाएगा MDRT, मिलियन डॉलर राउंड टेबल क्वालिफायर। बहुत बड़ा कोई तोप नहीं MDRT, लेकिन फिर भी MDRT क्वालिफाई करते ही देखिए 15 लाख इंश्योरेंस के एडवाइजर इंडिया के अंदर काम करते हैं, उसमें से पिछले साल करीबन 19,800 MDRT क्वालिफाई हुए थे, यानी 1.25%। यानी एक तरफ 99% की भीड़ और एक तरफ 1% के चमकते सितारे। दोस्तों कैसा लगेगा? दोस्तों मैं चमकते सितारों में रहना चाहूंगा, और हाँ, चमकते सितारे बनने के लिए काम करना पड़ता है, और वो मैं बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कीजिए। मेरा प्रश्न है आपसे कि आप क्या चाहते हैं? हेलो, आप क्या भीड़ में रहना चाहते हैं जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कब आए कब गए कोई पूछा नहीं, या फिर आप अपने नाम के आगे एक सम्मान लगाना चाहते हैं? पैसा कमाना है, लेकिन सम्मान और शोहरत के साथ कमाना है। इसलिए दोस्तों आपको MDRT क्वालिफाई करना चाहिए। पहला कारण, राइट। दूसरा कारण, आपको MDRT क्वालिफाई क्यों करना चाहिए? बहुत गहराई से इस बात को समझिए। MDRT को अगर आपने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, तो MDRT क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। या सुनो, आपको अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, आपको फेलियर को फेस करना पड़ेगा, आपको चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं अपने डर को निकालना पड़ेगा। तो इस दौरान ये सब कुछ जब आप करेंगे, तो इस दौरान, इस प्रोसेस में आप किस तरह के इंसान बन जाएंगे, किस तरह की पर्सनालिटी आपकी निकल के बाहर आ जाएगी, किस तरह का व्यक्तित्व तो आपका बन जाएगा, तो आपका जो रियल MDRT होगा वो MDRT नहीं होगा, बट किस तरह के इंसान और किस तरह के व्यक्ति, किस तरह के पर्सन आप बन जाएंगे MDRT क्वालिफाई करने के प्रोसेस में। आपकी सबसे बड़ी दौलत दोस्तों यही होगी। यानी द रियल रिवॉर्ड विल बी द काइंड ऑफ पर्सन यू विल बिकम। और वो पर्सन फिर MDRT क्या, COT क्या, TOT क्या, डबल TOT क्या, 5 TOT क्या, 10 TOT क्या अट्रैक्ट करेगा जब आप उस तरह के इंसान बनेंगे। बहुत गहराई से बात को समझिएगा, फिर दोबारा सुनने इस बात को कि आपको पर्सन बनना पड़ेगा, वो पर्सन जो सारी सक्सेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। बात समझ में आ रही है? और तीसरा दोस्तों पॉइंट, MDRT की सालाना इनकम होती है हिंदुस्तान में अभी इस समय तकरीबन 9.5 से 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की इनकम दोस्तों, आज भी यकीन मानिए, आप चाहे मेट्रो सिटी में क्यों रहते हो, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई, और गांव में, छोटे शहरों में, दोस्तों 10 लाख रुपए की इनकम आज भी भारतवर्ष के अंदर एक सम्मानजनक इनकम मानी जाती है। तकरीबन 80,000 जिसकी महीने की इनकम है ना दोस्तों, और खासकर MDRT यानी इंश्योरेंस के बिजनेस में अपनी मर्जी के मालिक, कोई साला बॉस नहीं, किसी की गुलामी नहीं, आप समझ रहे हो, तो बहुत शानदार जिंदगी जी सकते हैं 80,000 पर मंथ कमा के। यानी 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, और आप 10 लाख रुपए से अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए आपको MDRT करना चाहिए। देखो, पैसे कमाना बहुत जरूरी है, बगैर पैसे कमाए लाइफ में उद्धार नहीं होगा, बता देता हूं आपको। तो 3 कारण मैंने बताया। पहला कारण, एक अपनी पहचान बनानी है, 1% लोगों में रहना है। दूसरा कारण, आपको किस तरह के इंसान बनना पड़ेगा। और तीसरा कारण दोस्तों, 10 लाख रुपए सालाना मिलेंगे, और हर साल फिर जो रिन्यूअल आएगा वो तो आपको मिलेगा मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्यों बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग, समझदार, इंटेलिजेंट, MBA, अंग्रेजी बोलने वाले, स्मार्ट लोग, ओवर स्मार्ट लोग, वो MDRT क्वालिफाई नहीं कर पाते, और क्यों एक आम देसी आदमी, छोटे शहरों में रहने वाला, गांव में रहने वाला, होम मेकर, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो MDRT और COT कर जाते हैं। क्या वजह है दोस्तों, बताता हूं। इसके पहले, अगर आप कोई बिजनेस में कामयाब होना है, MDRT करना है, तो आपके अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी आपको जी सेल्फ डिसिप्लिन, और आपके अंदर का डर निकलना चाहिए, फोन कॉल करने का डर, बड़े लोगों से मिलने का डर। दूसरी क्वालिटी, लोगों को फोन कॉल करते कैसे हैं और फोन कॉल करके मीटिंग कैसे सेल करते हैं, हाउ टू सेल अपॉइंटमेंट। और तीसरी क्वालिटी, सवाल कैसे पूछते हैं ताकि ये पता लगा सके बंदा चाहता क्या है, और सवाल पूछ के ही उसको पॉलिसी कैसे क्लोज करें। ये सारी दोस्तों स्किल है। व्हाट्स द वर्ड? स्किल है, और ये आपको सीखनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। और इसी के तहत दोस्तों मैं फोन टू फॉर्चून मास्टरी प्रोग्राम, जिसकी फीस है 9,997 प्लस 50,000 की बोनस, दोस्तों मैंने उसका कंबाइन पैकेज बना के 997 यानी 997 में दे रहा हूँ, 1,000 में 3 रुपये कम। अभी मैं ऑफर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे मेंटोर ने बोला है। मैं कब खत्म कर दूंगा मुझे खुद नहीं पता, तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी क्लेम कर लेना इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं MDRT क्यों लोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों पहला कारण सुनिए, 99% लोग दोस्तों इस बिजनेस को बड़े आराम से लेते हैं, हल्के चौड़े होकर। हाँ ठीक है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो अपना काम तो चल ही रहा है। आप समझ रहे हो,
मतलब ये चौधरी बन के आते हैं, दांत खोलेंगे, गुटखा खाएंगे, खैनी खाएंगे, सिगरेट पिएंगे और बकवास करेंगे। मतलब क्या है कि बिजनेस में तो आ जाते हैं, इंश्योरेंस के बिजनेस में, लेकिन इंश्योरेंस के बिजनेस को दिल और दिमाग से नहीं लगाते। चल गया तो ठीक है, नहीं अपनी दुकान तो चल ही रही है। दे डू नॉट टेक दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीरियस। उनको यही नहीं पता बेचारों को कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा बिजनेस है, और ये बिजनेस लोगों की दुआएं कमाने का है। ये बिजनेस पैसा तो बाई प्रोडक्ट चल के आएगा। मैं जितने सीओटी और टीओटी को जानता हूं, वो इस बिजनेस में लोगों की दुआएं कमाते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम ही है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं है। इसमें जो ज्यादा चालाक लोग, होशियार लोग होते हैं, उनकी होशियारी घुस जाती है। इसमें ईमानदार और समान साधारण तरीके से भी एमडीआरटी होता है। नहीं, पहला कारण क्यों लोग एमडीआरटी नहीं करते, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को सीरियस नहीं लेते, टाइम पास समझते हैं और टाइम पास तरीके से काम करते हैं। तो बस रिजल्ट क्या होता है, टाई टाई फेस। और अगर आपको बात कड़वी लग रही है तो मैं चाहता हूं कि ये बात कड़वी लगे। क्यों? क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। मीठी मीठी बातें करके, रसगुल्ला खिला के, गुलाब जामुन खिला के उद्धार किसी के हाथ तो हो ही नहीं सकता। और मैं वो कोच और ट्रेनर नहीं हूं, मैं स्टेज पर बात करता हूं, मैं सच बोलने की दम रखता हूं। पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है, लोग इस बिजनेस को शुरू बाद में करते हैं। सुनिए, ए मिश्रा जी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, सुनिए इधर सुनिए। लोग इस बिजनेस को शुरू बाद में करते हैं और पहले ही छोड़ देते हैं। यानी मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि 3 से 5 लोगों से बात करूंगा, हां 3 से 5 लोगों से बात करूंगा, अगर काम बन गया, काम 35 तो ठीक है, और नहीं हुआ तो अपनी दुकान तो फिर चली रही है। आप समझ रहे हो? कौन सा साला हमने जमीन बेच के एजेंसी ली है, कौन सा हमने अपना मकान गिरवी लगा रखा है कि ये बिजनेस नहीं चलेगा तो मेरी दुकान चली जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बिजनेस फ्री में अवेलेबल है, इसलिए लोग इसको भाव नहीं देते हैं। यानी 3 लोगों से 5 लोगों से बात करी, और आपको पता है जब आप अपने जानकारों से बात करोगे तो क्या बोलेंगे आपको, वो तो मना करेंगे। मना करने के अलावा 2 प्रॉब्लम और क्रिएट करते हैं। आपको ये बोले कहां किस काम में फंस गए, कोई और काम नहीं मिला आपको, बकवास काम करने लगे, आपको यही काम मिला था आपको। तो यानी उतना ऊपर से नेगेटिव कर देते हैं आदमी को। बेचारा अच्छा खासा आया था सपने लेके, और सारे सपने हो गए उसके टाइटा फेस। यानी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बात डुबो देती है बड़े बड़े लोगों को। यंग बच्चे बेचारे सपने लेके आते हैं और बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, किसी और की बातों में आते हैं, फिर सारी जिंदगी नौकरी करते हैं, सारी जिंदगी गुलामी करते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, हाँ भाई कहाँ है, नौकरी गुलामी चल रही है, लेकिन अपना काम शान की जिंदगी नहीं जीना चाहते, क्योंकि गुलामी करने की दोस्तों हमारी आदत 200 साल पहले हमको सारे अंग्रेज देके चले गए। आप समझ रहे हैं? तो ये पहले ही शुरू करने से पहले ही बिजनेस छोड़ देते हैं। इसलिए एमडीआरटी क्वालिफाई, गेम में टिकने की हिम्मत ही नहीं है, टिकना किसी ने सिखाया नहीं है। ये काम शुरू किया, ये नहीं चला, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और करते करते जिंदगी खत्म। दिमाग में कुछ कचरा भरा हुआ है, पैसे नहीं है, लेकिन अपने आप को समझते बहुत चौधरी है। क्यों? टिकने की हिम्मत नहीं है। दूसरा कारण लोग ये एमडीआरटी नहीं कर पाते। और तीसरा कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण, सेलिंग स्किल्स का अभाव है। देखिए लोग क्या सोचते हैं कि ये बिजनेस तो ऐसे ही हो जाएगा, सीखना नहीं पड़ेगा। सेलिंग स्किल्स, कोई भी काम करने के लिए स्किल चाहिए, कला चाहिए। तो सेलिंग स्किल्स क्या क्या होती है, फोन कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे नहीं करते हैं, मीटिंग कैसे बुक करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लेके आते हैं, घबराते कैसे नहीं है, गेम में टिके कैसे रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लेके, ये सब स्किल्स का नतीजा है। और ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। कोई पेट से पैदा होके नहीं आता, कोई पेट से सीख के नहीं आता, सीखनी पड़ती हैं। और वो सीखना नहीं चाहते लोग, सोचते हमसे, हम तो 10 साल से इसे, अरे है जमाना हो गया, हम तो पुराने हैं, तो पुराने ही बने रहोगे जिंदगी भर, फिर नया सीखना नहीं चाहते। और हां, यही 3 कारण हैं कि लोग एमडीआरटी नहीं कर पाते। अब मैं बताता हूं आपको कि एमडीआरटी 1 हफ्ते के अंदर कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन अब जो आपको मैं बताने वाला हूं, इनका गांठ बांध लेना। सुन रहे हो वर्मा जी, शर्मा जी, गांठ बांध लेना, और ये सारे स्टेप बस सुनते ही, वीडियो खत्म होते ही काम पे लग जाना। नहीं रवि जी वीडियो बहुत अच्छा, आपका वीडियो रवि जी बहुत लाजवाब वीडियो बनाते हो, अरे तो भैया क्या करें, आप उसका इस्तेमाल करो जैसे अनिमेश जी ने किया, और फिर मुझे ईमेल करो, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है, लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं और लोगों को फायदा हो। तो दोस्तों
कैसे आप एमडीआरटी करेंगे एक हफ्ते के अंदर। इसके पहले जैसे मैंने बोला कि स्किल्स नहीं है सेलिंग स्किल, इसलिए लोग एमडीआरटी नहीं कर पाते। तो फिर बोल रहा हूं, सोचिए मत सोचिए मत, फोन टू फॉर्चून सिस्टम ज्वाइन कर लीजिए। देखो ये मेरा स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल में रहता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे देख रहे हो, थोड़ी बहुत मेरी स्टाइल बर्दाश्त कर लो, क्या हो गया है? थोड़ा हंसते रहो, ऐसा इतना टेंशन क्या है जिंदगी में? कौन सा किसी ने भैंस चोरी कर ली आपकी? आइए पॉइंट नंबर 1, कैसे एमडीआरटी क्वालिफाई करेंगे एक हफ्ते के अंदर। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के लोगों की प्रॉब्लम, बीमारी क्या है? लोगों को यकीन नहीं है कि वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, इस बिजनेस से उनके सपने पूरे हो सकते हैं, इस बिजनेस महीने में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमा सकते हैं। साला इस बात के ऊपर कोई यकीन करने के तैयार नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने ये जो दिमाग है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और आपको इस आइडिया के ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं एक हफ्ते के अंदर एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकता हूं, कर सकती हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको यकीन है कि आप एक हफ्ते में एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकते हैं, और आपका जवाब है नहीं मैं नहीं, तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे आप। नहीं रवि जी मैं नहीं, मैं मेरे तो माथे में लिखा है कि मैं तो वो नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच, आपके दिमाग ने ये बात लिख रखी है। अब आप बात सोचिए, एमडीआरटी एक पॉलिसी में लोग कर देते हैं। क्या बात करते हो शर्मा जी? एक पॉलिसी में, वर्मा जी, मिश्रा जी, एक पॉलिसी में लोग एमडीआरटी क्वालिफाई हो जाते हैं यहां पे, और हम कहते हैं एक हफ्ते में एमडीआरटी नहीं होगा। एक पॉलिसी में लोग सीओटी टीओटी कर देते हैं। मैं जानता हूं कई ऐसे एडवाइजरों को, नॉट इन एलआईसी, टाटा में, एचडीएफसी में, हर जगह बाहर है, एक पॉलिसी में हो जाता है, और यह एक हफ्ते में नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप को ये आइडिया सेल करना है कि मैं एक हफ्ते के अंदर एमडीआरटी कर सकता हूं, कर सकती हूं, जो मर्जी हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाइए। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपकी होगी पाइपलाइन। फिर बोल रहा हूं, फॉलोअप पाइपलाइन स्ट्रेटजी। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। आपको एक खाली लेना पेज, ये तो भरा पेज है, आपको खाली शीट लेनी है, उसमें अपने फॉलोअप बनाने हैं। गोला बनाओ और गोला बनाओ, गोला बनाओ, गोला बनाओ, और नाम लिखो उस क्लाइंट का। और आपकी जो फॉलोअप पाइपलाइन स्ट्रेटजी है, कम से कम 2 से 3 एमडीआरटी होनी चाहिए। यानी 40 लाख का बिजनेस चाहिए एमडीआरटी करने के लिए, तो आपको कम से कम 1 करोड़ का फॉलोअप होना चाहिए। क्योंकि आपको 50% लोग तो वैसे फोन नहीं उठाएंगे, वो बोलेंगे अगले महीने कराएंगे। तो अब बचे 50%, उस 50% में भी कुछ नखरेबाजी करेंगे। तो आपका जो फॉलोअप होना चाहिए पाइपलाइन, कम से कम 2 से 3 एमडीआरटी होना चाहिए। तो सब दूसरा काम क्या करना है? अपने फॉलोअप में काम करना है। जिन लोगों से पहले मिलके आ चुके हो, रेफरेंस है, उनको दोबारा फोन करना है, और फोन करके चिपक जाना है। अब कैसे करना है? मान लीजिए आपके पास फॉलोअप है 70 लाख रुपए के। अब वो जो 70 लाख के फॉलोअप है, उनको फोन करना है और अर्जेंसी क्रिएट करनी है। बोलो सर इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तभी सर फोन कर रहा हूं, आके बताऊंगा। और अर्जेंसी क्रिएट करो जाके कि सर ये पॉलिसी अगले महीने सर खत्म हो जाएगी, सर बोनस मिल रहा है, सर दिवाली बोनस, सर पोस्ट दिवाली बोनस, सर नया, कुछ ऐसा क्रिएट करो कि वो जो पॉलिसी अगले महीने होने वाली थी, वो पॉलिसी अभी हो जाए। और अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो माल बिकेगा। ये बड़े बड़े कंपनी वाले मॉल क्या करते हैं? दिवाली ऑफर, $1 बिलियन सेल्स, ये सेल्स, वो ये हर कब गाड़ी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, रियल एस्टेट, सारी कंपनियां करती हैं। आप कब सीखोगे भैया? अर्जेंसी क्रिएट करना सीखो। और जो क्लाइंट से आपका रिलेशन अच्छा होगा, उस क्लाइंट से आप हल्के अंदाज में सर टारगेट पूरा होना। देखो, जिससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी है उसके साथ आप इस तरह की पर्सनल बात कर सकते हो कि सर मेरा एक कॉन्टेस्ट आया है, सर मुझे क्वालिफाई करना है, सर आप अगले महीने कराओगे ना, तो सर इसी महीने करा लो, हो जाएगा काम। बट द पॉइंट इज, अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। सारा प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ में? लोग अपने दिमाग को दौड़ाता नहीं है। आईपीएल मैच में बिजी रहता है आदमी, वर्ल्ड कप में बिजी रहता है। अपने दिमाग को खाली रखो, सोचो। दूसरा काम पाइपलाइन स्ट्रेटजी। तीसरा काम, सुनिए बहुत गौर से, गेम बदल जाएगा। आप ये देखो कि जो सीनियर सिटीजन क्लाइंट हैं, जो सिंगल 1 टाइम एफडी कराते हैं, बैंकों में जो एफडी कराते हैं, वो क्लाइंट जो 50-55 से लेकर 60 साल के हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एफडी कराते हैं, ऐसे एफडी वाले क्लाइंटों को पकड़ो और उनको 1 टाइम पॉलिसी दो। और 1 टाइम में दोस्तों प्रीमियम बड़ा निकल जाता है, क्योंकि क्लाइंट को दोबारा देने की टेंशन होती नहीं है। और दोस्तों 6 से 8% का प्रीमियम काउंट होता है। तो 40 लाख का बिजनेस करना है, अगर आपने 3 से 4 करोड़ का 1 टाइम उठा लिया, आपका एमडीआरटी डन। पैसे भी खरे, एक ही पॉलिसी में एमडीआरटी डन। एक बार मैं देखा यहाँ पे दिल्ली में किसी ने
पता नहीं याद है 15 से 20 करोड़ का सिंगल प्रीमियम बेचा हुआ था और 15 लाख की रेगुलर पॉलिसी। मैंने कहा वाह, 15 लाख की रेगुलर पॉलिसी और 15 से 20 करोड़ का प्रीमियम सिंगल प्रीमियम, वाह मजा आ गया, एक ही पॉलिसी में सीओटी डन। तो दोस्तों आपको भी सिंगल प्रीमियम वाले क्लाइंट में फोकस करना। मैंने क्या कहा था आपको, स्ट्रेटजी बताऊंगा, काम करना पड़ेगा। अब किसके पास जाऊं, दिमाग लगाओ, सोचो। चौथा पॉइंट, ये सब स्ट्रेटजी है जो आपको करना है। चौथा पॉइंट, सीए और अकाउंटेंट पकड़ो, सीए और अकाउंटेंट पकड़ो, उनके पास जाओ, उनको बताओ कि आप इस बिजनेस में हो और आप मुझे अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराओ, जो पैसा आएगा उसमें इतना आपका इतना मेरा, ईमानदारी से नीयत साफ करके। यहां प्रॉब्लम एक और है, लोगों की नीयत खराब हो जाती है। जहां पैसे आए, अरे ये तो मैंने ही है, नहीं, लॉन्ग टर्म अगर चलना है, दूर तक चलना है, लंबी रेस से घोड़ा बनना है, ज्यादा पैसे कमाने, लगातार पैसे कमाने, तो लोगों से पैसा बांटना सीखो, लगातार शेयर करना सीखो। सारा पैसा आपका नहीं है, बांटोगे, मिल बांट के खाओगे तो चलते रहोगे। जिस दिन पेट भरा नहीं, मैं ही पूरा खा जाऊं तो हजम नहीं होता फिर, राइट। और एक बड़ी देसी कहावत है, बोल दूं क्या, हो सकता है बुरा लग जाए, प्लीज बुरा मत मानना। कई बार कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होता, तो कुछ लोगों की मेंटेलिटी बहुत गंदी होती है और वो लोग सारी जिंदगी असफल और गरीबी के दाग से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि नीयत उनकी खराब हो जाती है। इसलिए नीयत साफ रखना, आज नहीं पैसे कल आएंगे, कोई डाउट नहीं है। और पांचवा पॉइंट सुन लीजिए, अगर आपका एक हफ्ते में एमडीआरटी ना हो तो भी गिव अप नहीं करना, तो भी छोड़ना नहीं। इस एक हफ्ते की एमडीआरटी का ये मिशन है, ये दिमाग का फितूर है। आपको लगातार प्रयास करते रहें। इस हफ्ते नहीं होगा, साला अगले हफ्ते होगा, इस हफ्ते नहीं होगा, साला अगले हफ्ते, लेकिन करके मानूंगा, करके मानूंगी, ये कसम इस वीडियो को देखने के बाद भी खा लीजिए। और जैसे धर्मपाल जी बोलते थे, एक बार मैंने कसम खा ली तो फिर बस एक ही बार कसम खाओ कि करके मानूंगा, करके मानूंगी, बस। यानी एमडीआरटी एक हफ्ते में ना हो तो रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। अब मैंने आपको पांचों पॉइंट बता दिए, अब आपकी चॉइस है। हाँ वीडियो तो अच्छा है, कल करेंगे, आज तो अभी टाइम हो गया है काफी, अब कल देखते हैं, अभी क्या नहीं, यही कल करने की आदत हमको जीतनी है। कल नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुर करे सो कब। यहां लोग साला उल्टा बोलते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। अब समझ, इतने कलाकार लोग होते हैं कि हाँ, हर अच्छी चीज का उल्टा मतलब निकाल देते हैं। तो दोस्तों जोक्स अपार्ट, अर्जेंसी होनी चाहिए, सपने होने चाहिए, गोल होना चाहिए, एक अंदर ड्राइव होनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर आग लगेगी। एमडीआरटी क्यों करना चाहिए, मैंने उसके कारण भी बताए, क्यों लोग क्वालिफाई नहीं करते, मैंने वो भी कारण बताए, और कैसे करेंगे मैंने बता दिया है। अब मैं चाहता ये हूँ कि आप एमडीआरटी क्वालिफाई करके मुझे ईमेल करें, कमेंट्स करें कि सर आपने मेरा वीडियो सुना और आपके एमडीआरटी हो गया और आपके घर में पैसे आए। मुझे ये ब्लेसिंग्स और दुआएं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ मेरा जो फोन टू फोन सिस्टम है उसको ज्वाइन कीजिए, वो आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर। याद रखना, बगैर करे रुकना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।